Hello students, today I am back with a remedial class. स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने आपसे ओपनली ये सजेशंस मांगे थे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको आप मुझे लिख के दीजिए सो दैट आई कैन मेक द वीडियोज़ ऑफ देम. स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने अपनी क्वेरीज दी और लगातार उन क्वेरीज को दूर किया जा रहा है. इस पूरे कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाया और इसी कंसेप्ट को हम आगे अभी तक और चलाएंगे सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय नहीं पूछ पा रहे हैं उनको दोबारा से सॉर्ट आउट कर सकें. सो गाइस, आज हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा. सो टेक ए लुक एट द वीडियो और मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी नज़रें मत हटाइएगा. ओके, लाओ लेट्स स्टार्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में सबसे पहले वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में चाहिए होते हैं. माउथ एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है जिसको बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं. इस माउथ में टीथ और टंग पाई जाती है जैसा कि आप जानते हैं. फेरिंग्स जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन फूड जो है वहीं से ट्रांसफ़र भी होता है. ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस. ये सारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी हैव टू स्टडी द ग्लैंड्स ऑल्सो. ठीक है, तो ग्लैंड्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में होते हैं. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन माउथ के बाद अगर हम स्टमक की तरफ आएँ तो वहाँ पर हमको मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक की वॉल्स में पाए जाते हैं. इसके अलावा स्पेसिफिक ग्लैंड्स में लिवर है हमारे पास और पैनक्रियाज. These are the particular glands which are associated with the digestive system of humans. Humans के digestive system में ये glands बहुत important role play करते हैं. और ये जो glands हैं, इन्हीं glands से जो secretions निकलते हैं जिसको हम enzymes कहते हैं, they are only responsible for the proper digestion of various components of the food. Food के various components को डाइजेस्ट करने में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनसे निकलने वाले एंजाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो पहले वो 5 स्टेप्स जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज इंजेशन, द सेकेंड वन डाइजेशन, द थर्ड वन absorption, the fourth one assimilation, the fifth one egestion. ये 5 steps, these are the 5 steps which are responsible for the particular digestion of digestive system of a particular organism. ऐसे organisms जो अपने जो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनमें ये 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन.
एक एक करके डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं बेटा इस समय, और ह्यूमंस के इंजेशन की बात करें तो ह्यूमंस इंजेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स। विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स ह्यूमंस पुट देयर फूड इनटू देयर माउथ। अपने हाथों से ही अपने खाने को ले जाते हैं हम अपने माउथ के अंदर, और कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली कुछ रखा हो और मुंह से खाना खाए। विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स वी आर जस्ट टेकिंग द फूड इनटू आवर माउथ। ये बात अलग है कि चम्मच से खा लें, लेकिन यहाँ पर हमको अपने हाथों की सहायता लेनी पड़ेगी, और उस फूड को जो रसगुल्ला रखा हुआ है उसको हमको अपनी माउथ के अंदर ले जाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन रीचेज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, और यू कैन से इट माउथ। ओके, नाउ जैसे ही ये फूड पहुंचा वैसे यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गई डाइजेशन की। डाइजेशन की प्रोसेस कैसे शुरू हुई और कैसे किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, आइए देखते हैं। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन ऑफ द फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डाइजेशन इन माउथ, in small intestine and small intestine and before this that is stomach। 3 चरणों में 3 फेजेस में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डाइजेशन इन माउथ। माउथ में डाइजेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ में डाइजेशन की। अगर हम फूड को देखें तो माउथ में पहुंच चुका है फूड, और पहुंचने के बाद यहाँ पर 2 तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। पहला होता है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपके। फिजिकल डाइजेशन फिजिकल प्रोसेस है, कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा, कोई नए सब्सटेंस नहीं बनेगा। होगा क्या कि जो भी हमने फूड खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनका ब्रेक डाउन होगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग वी आर जस्ट च्यूइंग आवर फूड। अपने फूड को हम चबा रहे हैं, और इस फूड को चबाने के कारण जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज डाइजेशन? इट इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर वन। तो यहाँ पर जो स्मॉलर पीसेस हैं दे आर बीइंग ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, और इन स्मॉलर पीसेस में उस फूड के पार्टिकल्स को चेंज करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल डाइजेशन। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट द फॉर्मूला इज़ नॉट चेंजिंग हियर। यहाँ पर कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल फिजिकली उस फूड को चर्न किया जा रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है। दैट इज़ द ओनली वे। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द केमिकल डाइजेशन इन द माउथ। केमिकल डाइजेशन में मैंने अभी आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया था। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के क्या निकालते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं, सलाइवा को। ओके, लार। कहते हैं रसगुल्ले को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। पानी नहीं आया, इट इज़ जस्ट द सलाइवा, लार है। अब इस सलाइवा में क्या खास बात है जो उसके बारे में सोचते ही सलाइवा रिलीज हो जाती है? अच्छे फूड के बारे में सोचते ही सलाइवा रिलीज हो जाती है, ऑटोमेटिक डाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे? ये सलाइवा जो है इट कंटेन्स अ पार्टिकुलर एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी। सलाइवा से निकल रहा है इसलिए सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ये एक एंजाइम है, और क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लेकिन बच्चों फूड हमारे मुंह में बहुत कम देर रहता है।
और क्योंकि इतनी कम देर हमारे मुंह में फूड रहता है इसलिए बहुत ही माइल्ड डाइजेशन हमारे फूड के अंदर हो पाता है। आई एम सजेस्टिंग यू एक्टिविटी फॉर दिस। आप ब्रेड का पीस लीजिए, उसकी जो वाइट पोर्शन है उसको निकाल लीजिए, कट कर लीजिए नाइफ से और अपने मुंह में चबा चबा के रखिएगा। आफ्टर 5 मिनट्स और सो you will feel that the bread seems to be tasting like a sugary substance। उस समय बाद वो चीनी जैसी मिठास देना शुरू कर देगी। Why? Because the starch which was present in the bread is converting into the sugar easily by the action of the salivary amylase। ओके, तो salivary amylase ने क्या किया? स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। किसमें? शुगर में, सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, बहुत ही कम, यानी कि पार्शियल डाइजेशन वहाँ पर हो पाता है किसी भी फूड का स्टार्च के रूप में। सो दिस वाज द डाइजेशन प्रोसेस इन द केस ऑफ माउथ। ठीक है, ये है हमारा फिजिकल और केमिकल डाइजेशन माउथ के अंदर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द another thing, that is digestion in stomach। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले बेटा हम एक बात जान लेते हैं कि फूड हमने चर्न कर लिया, उसका एक गोला सा बन जाता है मुंह के अंदर, बोलस बोलते हैं उसको, और वो बोलस हमको स्वेलो करना होता है, निगलना होता है। उस बोलस को जब हम स्वेलो करेंगे, निगलेंगे, तो वो पहुंचेगा सीधे ईसोफेगस में। और ईसोफेगस जो होता है वो बहुत पतला होता है, सकरा होता है। दैट इज़ बोलस एंड दैट इज़ ईसोफेगस। ये नहीं जाएगा इसके अंदर। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो ये ईसोफेगस की वाल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, और उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ये बोलस जो है वो पहुंच जाता है ईसोफेगस के अंदर। और ईसोफेगस में पहुंचने के बाद धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आता है। कहाँ आके गिरता है? स्टमक में, विच इज़ जे शेप्ड, दैट इज़ जे शेप्ड स्टमक। इस जे शेप्ड स्टमक में आके ये बोलस गिर गया। अब स्टार्ट होना है केवल और केवल डाइजेशन इन स्टमक। ओके, मैंने आपको बताया था स्टमक की वाल्स जो होती हैं, इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक जूस जो है उसके कंपोनेंट्स होते हैं 3। कौन कौन से? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, और म्यूकस। दीज आर द 3 सब्सटेंसेज विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जब ये गैस्ट्रिक जूस HCl, पेप्सिन और म्यूकस को निकलता है तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था, पार्शली डाइजेस्टेड, कुछ मात्रा में ही डाइजेस्ट हुआ है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है दैट इज़ बीइंग रीच टू द स्टमक। और स्टमक में पहुंचने के बाद ये फूड का डाइजेशन शुरू होता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 कंपोनेंट्स की। HCl, एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक्सेसिव रिलीज ऑफ दिस HCl इन द स्टमक रिलीज टू द एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी को करता है। तो ये रिलीज़ क्यों होता है एसिड? देखिए, फूड में हमारे होता है बैक्टीरिया, फूड में आता होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है ये HCl, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है ये, है ना। इसके अलावा HCl का एक और फंक्शन है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। मीडियम को ये एसिडिक बनाता है। क्या ज़रूरत है एसिडिक मीडियम बनाने की? इसलिए क्योंकि ये एंजाइम पेप्सिन दैट वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही ये एंजाइम पेप्सिन जो है वो काम करता है। आइए देखते हैं
पेप्सिन एंजाइम की अगर हम बात करें तो पेप्सिन एंजाइम जो है ओनली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एक ही फंक्शन है इसका, क्या, टू पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स को ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अब प्रोटीन्स को जब ये पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर डाइजेशन प्रोटीन्स का हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हो जाए। अब बात आती है कि म्यूकस क्यों है, बताओ। HCl जो कि बहुत ही करोजिव एसिड है, उस करोजिव एसिड में स्टमक में रिलीज जो हो रहा है वो करोसिवनेस कहाँ जाएगी? HCl तो ऐसा है जो पूरे स्टमक की वाल्स को जला सकता है। हाउ टू स्टॉप दिस? म्यूकस यहाँ पर एक शील्ड की तरह एक्ट करती है। म्यूकस एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, और शील्ड की तरह एक्ट करने के बाद म्यूकस पूरी तरीके से इस स्टमक की वाल्स को घेर लेती है और इसको प्रिवेंट करती है, स्टमक वाल फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl के एक्शन से। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताता रहूँ, तो इसको हम आगे सेकंड पार्ट में कंक्लूड करेंगे। ओके।